जय हिंद साथियों। मैं कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हंटर एसएससी पर। ये टॉपिक मैंने आज एक स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाया है। ये टॉपिक मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको एडवांस तक चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन आपकी बेसिक्स कमज़ोर होती हैं तो आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाते, इसलिए मैं बेसिक तौर पर आपको ये कंप्लीट आपको मैं स्टैटिक, ठीक है, कंप्लीट कराने वाला हूँ। सांख्यिकी जो है, जो भी प्रश्न बनते हैं 10th में, आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी अदर बोर्ड से हो, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक एक क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। बेसिक से चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें एक बार में समझ आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको तैयार किया है। तो हम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। एनसीईआरटी लेवल रहेगा हमारा और लेटेस्ट पैटर्न पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले मीन्स। मीन्स मतलब औसत। मीन्स मतलब औसत। मीन्स जो हमने फॉर्मूला दे रखा है मीन्स का, वो देखिए, सभी संख्याओं का योग भाग कुल संख्या है, ठीक है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज मीन्स बराबर फॉर्मूला इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन लें। सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज, ठीक है। जो आपको कुल संख्याएं दे रखी हैं उससे हम डिवाइड यानी कि भाग कर देंगे उन सभी संख्याओं के योग को। तो हम एक क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन को देखिए पढ़ेंगे। पहले हमने संख्याएं दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, 5, 7, 9, 11, 13 का मीन निकालो, ठीक है। 5, 7, 9, 11, 13 का औसत निकालो, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन दे रखा है, तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या है, सभी का जोड़, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे। जैसे हमने नंबर दे रखे हैं 5, एक सेकेंड, 5 प्लस 7 प्लस 9, 9 प्लस 11, 11 प्लस 13, ठीक है। ये हमारे नंबर्स हैं। अब इनका सम करेंगे, तो देखिए इनको एक बार आप जोड़ लो। 13 और 11, 13 और 11 जोड़ लीजिए आप, 24। 24 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो ध्यान रखना 33, 33 में जब हम 7 जोड़ेंगे 40 और 5, 45, ठीक है। सम ऑफ टोटल आ गया आपका 45, यानी कि 45 आ गया आपका, ठीक है। जोड़ने में आप सभी गलती करते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जोड़ने में आप गलती मत करना। आप हमेशा संख्या को ऐसे जोड़ना, जैसे कोई संख्या दे रखी है 23, 4, ठीक है, 51, ऐसे कोई देख के, तो आप ऐसे ही जोड़ना, गलती मत करना, ठीक है। तो आप सबसे पहले जोड़ेंगे, इकाई अंक से हम जोड़ते हैं, तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 लिखेंगे। 5 और 2 कितना है, 7, 78 आ गया। यही कुछ संख्या हम चेंज कर दें, एक सेकेंड, इसको अगर मैं संख्या को 9 लिख दूं, ठीक है। अब जोड़िए, अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 का 6, एक कितना आ गया, कैरी आप लिख लो, 5 और 2 7 और 1 कैरी को जोड़ लो, 8 आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे आप गलती मत करना, जोड़ने में आप बहुत सारी गलती करते हो, उस पर आप ध्यान रखना। उसके लिए आप एक दो क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बुक से प्रैक्टिस हो जाएगी उसी तौर पर, ठीक है। देखिए अब क्या है, स्टेप 2 फॉलो करना है आपको। कुल संख्या, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके, गिन लो आप, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको मीन्स औसत निकालना है, तो अब मैंने क्या बताया, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सम ऑफ टोटल नंबर, सभी का जोड़ डिवाइडेड बाई कुल संख्या, जो टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड यानी कि भाग कर देंगे। तो सम हमने निकाला था, अभी कितना आया था हमारा, 45 आया था। अब हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। डिवाइड कर दीजिए, 5 से 9 बार डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 5 से 9 बार हो गया, ये नाम 45 होता है। बाकी आप भाग डायरेक्ट ऐसे न दे पाओ, ठीक है, तो वही फॉलो करना, जैसे 45 संख्या है, 5 का भाग देना है, वही नॉर्मल बेसिक्स आप चीज़ों को मैं पीछे जो एग्जाम देते हो वहाँ कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर नहीं आना चाहिए दिमाग पर। 5 का पाड़ा पढ़िए, 9 बार जाएगा, ठीक है। 5 9 जा 45 होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। समझने के लिए एक बार आप ऐसे भी वीडियो रोक करके एक बार देख सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिख करके यहाँ लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे मीडियन यानी कि मध्यका के बारे में, मध्यका के बारे में, ठीक है। तो इसका भी एक रूल है, वो जान लो आप।
पहले हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लगाएंगे और बीच वाली जो संख्या होती है वही मध्य का होती है, ठीक है। यानी कि कोई हम कुछ संख्याएं होंगी, कोई भी संख्या होंगी 3, 5, 11, 2, 1, 7 ऐसे। तो पहले संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लगाएंगे, ठीक है, सबसे छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में हम इन संख्याओं को लगाएंगे। जो भी संख्याएं होंगी उनको हम आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन से एक बार आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है मध्यका का, ठीक है। मीडियन का क्वेश्चन दे रखा है आपको, संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। नंबर है 3, 9, 1, 7, 5, ठीक है, 3, 9, 1, 7, 5। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 क्या है, देखिए स्टेप 1 में क्रम में लगाओ, क्रम में लगाओ, ठीक है। यानी कि हम इनको आरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम इन संख्याओं को लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 1। भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1। दूसरे नंबर पर कौन सी देखिए इसमें, 3। फिर है आपकी 5, 7 और 9, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब हमने इनको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। अब क्या है, अब स्टेप 2 है हमारा बीच वाली संख्या। अब हम बीच वाली संख्या जानेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहली ये दो छोड़ दो, पहली लास्ट की ये दो छोड़ो, बीच में कौन सी आपकी 5, ठीक है। तो जो बीच वाली संख्या होती है वही मध्य का होती है, ठीक है, वही मीडियन होती है, ठीक है। आंसर में आपका 5। चलिए अब मैं नेक्स्ट बता देता हूँ आपको, मोड, बहुलक, ठीक है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं बहुलक। इसका क्या रूल है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही मोड होती है। जैसे कुछ संख्याएं होंगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, ठीक है, 6 होगी, 8 होगी, ठीक है। ऐसे कुछ संख्याएं होंगी, जैसे 1 होगी, 3 होगी, ठीक है, 9 होगी, 9 होगी, 9 होगी, 4 होगी, ठीक है, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 3 होगी और 3 होगी। ऐसे कुछ संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही मोड होगा, यानी कि वही बहुलक होगा। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ क्वेश्चन से इसको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नंबर दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, 2, 3, 3, 5, 7, 2, 3, 3, 5, 7, ठीक है। अब इसका हमें मोड निकालना है, ठीक है, बहुलक निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन क्या दे रखा है हमने, सोल्यूशन है इसमें 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, बाकी 1 बार आए। तो जो मोड, जो बहुलक होगा वो 3 ही होगा, बहुलक जो होगा वो 3 ही होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, 3 कितनी बार आया आपका, 2 बार आया है, 1 और 2, तो वही मोड होता है, वही क्या होता है आपका मोड होता है। आप ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट में आपको बता देता हूँ। पहले तो कुछ टिप्स है आपकी, ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना। मीन्स जोड़ करो, कुल संख्या से भाग दे दो, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर, और जितने भी संख्याएं जो टोटल नंबर है उनसे उसे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हम जानते हैं मीडियन। देखिए इसमें पहले संख्याओं को अरेंज करो, फिर बीच में देख लो, बीच से देख लो, पहले अरेंज करो फिर बीच वाली देख लो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आरोही क्रम में लगा दो, फिर देख लो आप, ठीक है। मोड, बहुलक, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, क्या हो, जो रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, ठीक है, वही मोड होता है। आप निकाल लो, ठीक है। अब टिप्स है कुछ, आप देखिए रब वर्क जरूर करो 1-2 बार, ठीक है। इस टॉपिक का 10 से 15 मिनट आप जरूर रब वर्क करो। जोड़ में गलती मत करना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। और जो भी मीडियन में अरेंज करना मत भूलना, ये भी ध्यान रखना। यही सबसे कॉमन गलती करते हो आप लोग, ठीक है। जब मध्य का निकालते हो तो आप अरेंज करना भूल जाते हो, तो आपको ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर में संख्या लगाना है, ठीक है। आरोही क्रम में जब लगा लो आप, तभी जो बीच की संख्या उसको देखो, ठीक है। और मोड में आप रिपीट गिनो, मोड में क्या करना है, आपको रिपीट को गिनना है, बार बार जो संख्या आ रही है उसको गिनना है, ठीक है। और चलता हूँ, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपको। जय हिंद।